अनसिंकेबल, द शिप ऑफ ड्रीम्स, आरएमएस टाइटैनिक, वो जहाज जो 3 अलग अलग घटनाओं के माध्यम से समय के 3 अलग अलग पहलुओं को एक साथ जोड़ता है और उस 3 घटनाओं के द्वारा कैसे इस जहाज के साथ वक्त के 3 अलग अलग पहलुएं जुड़ती चली जाती है, जानने के लिए बने रहें आज की एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, जय भारत। स्वागत है आपका द बॉन्ग हिंदुस्तानी चैनल पर। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। साल 1912, तारीख 10 अप्रैल। ब्रिटेन के साउथम्पटन बंदरगाह से कभी ना डूबने वाला सपनों का जहाज आरएमएस टाइटैनिक 1500 यात्री और 700 क्रू मेंबर समेत कुल 2200 लोगों को लेकर अमेरिका के आलीशान शहर न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी पहली यात्रा में निकलता है। लेकिन दोस्तों, ये पहला सफर ही इस जहाज का आखिरी सफर बनके रह जाता है। कभी ना डूबने वाला द अनसिंकेबल टाइटैनिक सफर शुरू के ठीक 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर रात के 2:20 पर 1512 लोगों समेत अटलांटिक महासागर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा जाता है। जहाज में सवार लोगों में से सिर्फ 714 लोग ही इस हादसे में अपनी जान बचा पाए थे। उनके द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार डूबते समय टाइटैनिक 2 टुकड़ों में बट गया था। पहले आगे वाला हिस्सा अंदर गया, फिर कुछ क्षणों बाद जहाज का दूसरा हिस्सा। दोस्तों, 14 अप्रैल रात को करीब 12 बजे टाइटैनिक आइसबर्ग से जाकर टकराया था और टकराने के महज 2 घंटे 20 मिनट बाद दुनिया भर में मशहूर सपनों का जहाज आरएमएस टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समाता हुआ 3800 मीटर नीचे पहुंच गया और आज से 111 साल पहले हुई उस हादसे में अपनी अंत के बाद लेजेंडरी शिप टाइटैनिक का वजूद सिर्फ यादें और कहानियां बनकर लोगों की जहनों में रह गया। दोस्तों, आज की इस एपिसोड की कहानी आपको कैसी लग रही है, वीडियो में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें। दोस्तों, टाइटैनिक डूब तो गया था, लेकिन डूबने के बाद भी उस लेजेंडरी शिप को लेकर के लोगों में बरकरार बेइंतहा चाहत, फैसिनेशन और पैशन की वजह से टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकालने के लिए अटलांटिक महासागर में जहां पर टाइटैनिक डूबा था उस इलाके और उसके आसपास कई सारे सर्चिंग मिशंस चलाए गए, पर वो सारे मिशंस एक के बाद एक फेल होते गए। पर टाइटैनिक डूबने के 73 सालों बाद यानी साल 1985 में पहली बार अमेरिकन ओशनोग्राफर आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बैलर्ड ने आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को खोज ही निकाला। उनको ये मलबा न्यू फाउंडलैंड के 600 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में मिला था। दोस्तों, जब महासागर के गहराइयों की 3800 मीटर नीचे बनी अपनी कब्र में समाई टाइटैनिक की अंडर वाटर फुटेज पहली बार दुनिया के सामने आई, तब उस फुटेज को देखते हुए दुनिया भर के ज्यादातर लोग भावुक हो उठे और उस बदनसीब जहाज को देखते हुए उनकी आंखें नम हो गई। लेकिन दोस्तों, लगता है जैसे हादसे और टाइटैनिक एक दूसरे के लिए ही बने हों, क्योंकि मलबा ढूंढने के लिए चलाए गए कई सारे मिशंस में
हादसों का सिलसिला बरकरार था और उन हादसों में मिशन से जुड़ी कई सारे लोगों की जानें भी गईं। और इसीलिए टाइटैनिक के साथ बदनसीब, मनहूस और श्रापित जैसे शब्द जुड़ते चले गए। दोस्तों, आज भी दुनिया भर के कई लोगों का मानना है कि सच में टाइटैनिक एक बदनसीब, मनहूस और श्रापित जहाज है। दोस्तों, डूबने के 111 साल बीतने के बाद भी टाइटैनिक से जुड़े हादसे होने के सिलसिले आज भी बरकरार हैं। अभी हाल ही में और एक हादसे की खबर सामने आई है। वो है टाइटन सबमरीन में अंडर वाटर इम्प्लोशन और उसका नष्ट हो जाना, और साथ साथ इस हादसे में 5 लोगों की मौतें। दोस्तों, दरअसल पिछले कुछ दिनों से ओशनगेट नाम की एक अमेरिकन कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म के नाम से पानी के अंदर मौजूद टाइटैनिक जहाज के मलबे इस टाइटन सबमरीन के द्वारा लोगों को दिखाने के लिए एक अंडर वाटर एक्सपीडिशन चला रही थी। दोस्तों, कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ और कैप्सूल शेप की इस सबमरीन में सवार होकर पानी के नीचे टाइटैनिक का मलबा देखने का खर्चा काफी महंगा था। इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 2 करोड़ रुपए प्रति इंसान। लेकिन दुनिया भर के अमीर लोग पानी के अंदर मौजूद उस लेजेंडरी शिप टाइटैनिक को सिर्फ एक बार अपनी आंखों से देखने के लिए इस महंगे अंडर वाटर एक्सपीडिशन के टिकट खरीदने से भी कतराते नहीं थे। इससे पहले भी 3 बार टाइटन पानी में गोता लगाकर लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखा कर लाया था, लेकिन ये चौथा गोता टाइटन का आखिरी गोता साबित हो गया। दोस्तों, ओशनगेट कंपनी के सीईओ समेत दुनिया भर के 4 और रईस लोगों को लेकर के टाइटन एक मदरशिप के जरिए कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से रवाना होकर 18 जून को उस जगह पहुंच गया जहां पर टाइटैनिक डूबा था। उसी दिन टाइटन अपने अंदर ब्रिटेन के बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग, पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उसके बेटे सुलेमान, फ्रांस के एक्सपीडिटर पॉल हेनरी नार्जियोलेट और ओशनगेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, इन 5 लोगों को लेकर अपना चौथा गोता लगाता है। लेकिन गोता लगाने की 2 घंटे के अंदर अंदर उस मदरशिप के साथ टाइटन का कांटेक्ट टूट जाता है और 8 घंटे बीत जाने के बाद भी टाइटन के साथ फिर से कांटेक्ट ना कर पाने के कारण उस मदरशिप से अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाता है और अमेरिकन कोस्ट गार्ड भी इंफॉर्मेशन मिलने के फौरन बाद टाइटन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बाद में अमेरिकन कोस्ट गार्ड के साथ साथ कनाडियन कोस्ट गार्ड भी सर्चिंग मिशन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन टाइटन के मिसिंग होने के 3 दिन गुजर जाने के बाद चौथा दिन यानी 22 जून को अमेरिकन कोस्ट गार्ड को पता चलता है कि पानी के नीचे टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 1600 फीट की दूरी पर पानी की जबरदस्त दबाव के कारण एक इम्प्लोशन की वजह से टाइटन पूरी तरह से नष्ट हो गया। अमेरिकन कोस्ट गार्ड द्वारा दिए गए ऑफिशियल रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस हादसे में टाइटन में सवार उन 5 लोगों की भी मौत हो चुकी है। दोस्तों, बनने के बाद से अपनी पहली यात्रा, फिर इसके बाद मलबा ढूंढने के लिए चलाए गए खोजी मिशंस और आज टाइटन, शुरू से लेकर आज तक टाइटैनिक के साथ हादसे और लोगों की मौतों का संबंध पूरी तरह से बरकरार है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक या कोइंसिडेंस है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में टाइटैनिक मनहूस और श्रापित है? वीडियो में कमेंट करके अपनी राय बताना मत भूलना। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द ऐसी ही कोई कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।